वेलकम टू मिनी स्टडी चैप्टर 1 का पार्ट 10। इसमें हम रासायनिक समीकरण के भौतिक अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। जैसे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो जो उसमें अभिकारक लिए जाते हैं वो अभिकारक किस अवस्था में होते हैं इसके बारे में जानेंगे। जैसे देखिए पहला दिया हुआ है, मान लेते हैं अभिकारक में सोडियम दिया हुआ है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि सोडियम किस अवस्था में है। तो वहाँ पर नीचे, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा होगा कि वह किस अवस्था में। जैसे कोई एक्स एलिमेंट है अभिकारक में, यहाँ पे लिखा जाएगा कि वह किस अवस्था में है। जैसे यहाँ पे देखिए जी का अर्थ होता है गैस, और एल का होता है लिक्विड, एक्यू का होता है एक्वस, जिसका अर्थ होता है कि वह जल में विलीय है, और यस का मतलब होता है सॉलिड मतलब वह ठोस है। तो इस प्रकार हम उस एलिमेंट या जो उस धातु या तत्व का यह जान सकते हैं कि वह किस अवस्था में है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए Na सोडियम, जो सोडियम है Na वो सॉलिड अवस्था में है यहाँ पर, और प्लस में H2O जो कि लिक्विड अवस्था में, जिससे हमें इसकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में पता चल जाता है। अब देखिए दूसरा, अगर कोई भी क्रिया हो रही है, मान लीजिए A से B की तरफ क्रिया हुई, तो ये तो पता चल गया कि A से B तक जा रहा है बनकर, लेकिन अगर उस तीर के ऊपर या नीचे कुछ लिखा हो, जैसे सूर्य का प्रकाश या उष्मा, यह लिखा है, तो इसका मतलब ये उत्प्रेरक है जिसकी सहायता से यह क्रिया हो रही है। तो उत्प्रेरक को लिखने के लिए तीर के ऊपर या नीचे आप लिख सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि तीर का बनना। ये देखिए अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा तीर बना हुआ ऊपर की ओर, तो इसका मतलब होता है कि वह गैस निकल रहा है, वहाँ से क्या गैस निकल रही है। और अगर नीचे का बना हुआ है तीर ऐसे नीचे, तो कुछ अवक्षेप नीचे बैठा हुआ है, तो जिसको अवक्षेप दर्शाता है। गैस का देखिए अगर गैस उड़ रही है तो उड़ना ऊपर ही उड़ेगा, तो ऊपर दिखाया गया है, और अवक्षेप बनकर नीचे बैठता है, इसलिए इसको नीचे की तरफ दिखाया गया है ऐसे। धन्यवाद।